संसार के जितने भी संबंध हैं, भोग हैं, वो हर योनि में प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन भजन करवे को मौको सिवाय मनुष्य जीवन के और कहीं मिलेगा नहीं। और जो काम और हर योनि में है सके भाई और योनि के लिए टाल दो। जो काम जय में है सके भाई जय में पहले हम कर लें। यह कथा हमको शिक्षा देती है भैया। भरत जी महाराज एक दिन क्या हुआ कि जंगल में भ्रमण कर रहे थे। राजा रहुगण जा रहा था पालकी में बैठ करके, और जो राजा रहुगण था ना, उसकी पालकी का कहार थक गया, और जब वो कहार थका तो राजा रहुगण के उन कहारों ने और ला करके वो लगा दिया जड़ भरत जी महाराज को। अब भरत जी महाराज पता है उनकी चाल अलग और दुनिया वालों की चाल अलग। खोपड़ी फूटी, और जब खोपड़ी फूटी निकर के आया और बोले क्यों रे तू इतना डील डॉल हो रहा है, तो सिर्फ पालकी में लगना नहीं आता, चलना नहीं आता क्या? काफी बात कही, लेकिन पता है बहुत देर तक तो भरत जी महाराज चुप रहे। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैंने इसे कंधा दे दिया है तो उपदेश भी देना चाहिए। तब फिर भरत जी महाराज बोले हैं और कहा, अरे तू किसकी बात कर रहा है? तू जिसकी बात कर रहा है वो मिट्टी है, शरीर मिट्टी ही तो है, और मिट्टी पर मिट्टी ढोई जा रही है, और तू मिट्टी को ही ध्यान दे रहा है। मोटी पतली मिट्टी है, और जिससे तू कह रहा है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे अभी तू जानता नहीं है। और जैसे ही ऐसी वाणी देखी महापुरुष की तो राजा रहुगण चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, मुझ पे बड़ी गलती भई, मुझ पे बड़ो अपराध बन्यो। आप तो कोई गूढ़ महापुरुष हो जो ऐसे वेश में रह रहे हो, और ये कहार आपको पकड़ ले आए। अब मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे ऐसा रास्ता बताओ। तब जड़ भरत जी महाराज ने कहा, हे राजन, रहुगणई तपसा न याति न चेजया निर्वपणा गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पाद रजोभिषेकम् विना महत्पाद रजोभिषेकम्। एक बात बताऊं भैयाओ, मछली जो है जल में रहती है, गंगा जल में, पर पवित्र नहीं होती। मगरमच्छ भी गंगा जल में रहता है। गंगा किनारे के लोगों की तो भैंस भी गंगा जी में नहाती हैं, लेकिन आज तक पवित्र
ना भाई, लेकिन हम लोग इतनी दूर से जाते हैं ना, और मैया का स्मरण करके, याद करके, आभार मान करके, पूज करके जब नहाते हैं तो हमारा अंतःकरण निश्चित पवित्र हो जाता है। तो बड़ी प्यारी बात कही राजा रघुगण से कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए। अच्छा, तो संत के पास जा रहे हो? बोले हाँ। इतना अहंकार लेकर? हम लोग कभी कभी संतों के पास में भी मजमा के साथ जाते हैं। चार छह जने संग लेके जाएंगे, मजमा जाएंगे और नेक थोड़ा सा ऐंठ में जाएंगे। संतों के पास भी जब ऐसे जाएंगे तो फिर यूं बताओ कि हम श्रद्धा भरा और प्रेम भरा दिल लेकर के कहाँ जाएंगे? संसार के पास, दुनिया के पास। तो दुनिया के पास मिलेगा क्या? राजा रघुगण से कहा कि हे रघुगण, तुम जा रहे हो और अपना अहंकार संग लेकर के हैं? अरे वहां जाना है तो जब पालकी है छोड़, या मुकुट उतार, जिन्हें जूता चप्पल हटा हैं, और या दिल में तो जितनो तेरो कचड़ो हथुका जाए हटा, और श्रद्धा भरा हुआ दिल लेकर के जा, तो तेरा हृदय ब्रह्म ज्ञान से अपने आप भर जाएगा। भैया यहां एक बड़ी बहुत बड़ी बात कह दी भरत जी महाराज ने कि यदि भीतर हमारे दोष दृष्टि है, श्रद्धा का अभाव है, विश्वास का अभाव है, प्रेम का अभाव है और दोष दृष्टि है, तो फिर वहां ये बड़ी प्यारी बात कही, परमात्मा को, आत्म तत्व को न तपसा याति, तप से भी मिलने वाला नहीं है, न चेज्जया, वह यज्ञ से भी मिलने वाला नहीं है, निर्वपनाद गृहाद्वा, न घर को त्याग करके और न घर में बस के वो मिलने वाला नहीं है, न छंदसा, वेदों का भी कितना भी पाठ किया जाए तो भी नहीं मिलेगा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यई, न तो जल में ठाड़े हैवे थे, न सूर्य के सामने तपवे थे। तो रघुगण ने पूछा, बाबा जब सब जो बेकार हैं का? बोले ना, बेकार तो ना है। बोले तो यदि हृदय में किसी महापुरुष ने हमारी वृत्ति को बदल दिया है, हमारे हृदय के उद्देश्य अच्छे हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं, लक्ष्य अच्छे हो गए हैं, हम भरे पूरे हैं श्रद्धा के, तो ये सारी साधनाएं काम करेंगी। लेकिन यदि वो नहीं है तो फिर सर्वमेतत् न किंचित, इन सारे साधनों से उल्टा दंभ मिलेगा, अहंकार मिलेगा और उल्टी वृत्ति बिगड़ जाएगी, उसे परमात्मा मिलने वाला नहीं। कि जोर ते बजाओ करो जब आवाज अच्छी लगे तो वह करनों का है। बोले महत पाद रजो विषेकम, संतों की, गुरुओं की, महापुरुषों की चरण रज में और वचन रज में अपने तन और मन को स्नान कराओ, उससे उसको अभिषेक कराओ, है उसे नभाओ, है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजना, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजना,
नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरुपदरज मृदु मंजुल अंजना। नयन अमीय दृग दोष विभंजन। महत पाद रजो विषेकम विना, बिना चरणों की रज पाए महापुरुषों के, संतों के, गुरुओं के बिना चरणों की रज पाए। बोले इससे होगा क्या? इससे एक बात बनेगी, इसे हृदय में बड़े बड़े काम की बात है भैया। संतों के चरणों की और वचनों की रज मिल जाने से एक बात बनेगी। क्या? फिर हमें परमात्मा के भक्तों में, परमात्मा के संतों में, परमात्मा के दासों में श्रद्धा पैदा हो जाएगी और दोष दिखना कम हो जाएगा। जब परमात्मा की और महात्मा की कृपा हो जाएगी तो फिर सारे संसार में दोष दिखना कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पहले संतों में, गुरुओं में, महापुरुषों में दोष दिखना कम होगा, फिर और कृपा हो गई तो सारे संसार में दोष दिखना कम हो जाएगा, और बहुत कृपा हो गई ना तो एक काम होगा। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी से, बड़ी प्यारी चौपाई है, एक गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, गुण तुम्हार अनेक जन्म भजनात् स्वविचारम चिकीर्षति। जब अनेक जन्मों के पुण्य फलोन्मुख होंगे, पुण्य फलेंगे, तो दुनिया में दोष दिखाई नहीं देगा, फिर वह खुद को चित्त में अपनी बुराइयों का दर्शन होने लगेगा। बिना भगवान की कृपा के नहीं, बिना संत की कृपा के नहीं, बिना संत की चरण रज में और वचन रज में नहाए बिना ये सब होने वाला। ठोक करके कह दिया कि रहुगण तत्तपसा न याति न चिज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यई। बोले ये सब साधन कर लें। परशुराम जी महाराज के सामने, कितने बड़े तपस्वी हैं परशुराम, साहब सामने परमात्मा खड़ा है, लेकिन दिख रहे हैं वो परमात्मा में परमात्मा नहीं दिख रहे। बार बार यूं कह रहे हैं कि समझ आ ले अपने छोटे हैं, छोट कुमार खोट बड़, और यूं एक बार कह रहे कि तू कमीना है, तू जो है सैन मटका रहो है, कमीना है, जो तेरी इच्छा दे कर रहो, जो कुछ कर रहो सो। राम जी ने बार बार प्रार्थना करी, लक्ष्मण जी ने कही प्रभु इनकी आंखों पर तपस्या का चश्मा चढ़ गया है, और उससे जबकि विद्या विनयम ददाती, विद्या से विनय आती है, तप से विनय आती है। यदि संतों के चरणों में पहले स्नान किया है तो, और यदि संतों के चरणों में स्नान न किया तो वही विद्या अथवा तपस्या अहंकार पैदा कर देगी। सामने दिखाई ना दे रहे भगवान में भगवान, लेकिन जैसे ही
राम जी ने कुछ ऐसे गुप्त और गूढ़ और रहस्य भरे वचन कहे कि शंका है गई कि जो कोई साधारण मालूम ना पड़ रहा। सुन, इस नीचे दो, नीचे नीचे इस सोने ऊपर मांग रहा है। ये सोने मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मते के, सोने मृदु गूढ़। तपस्या का यदि अहंकार चढ़ गया, अथवा मैं एक बात और कहना चाहता हूं, परमात्मा से या महात्मा से हम यदि किसी लोभ से जुड़े, किसी स्वार्थ से जुड़े, किसी लालच से जुड़े, तो कल्याण के बजाय पतन होगा। बोले क्यों? पतन क्यों होगा? क्योंकि भक्ति तो ये कहती है, कामी क्रोधी लालची इनसों भगत न होए, और भगत करे कोई सूर्य माँ जात पात कुलक होए। भाई हमारे मन की पूर्ति है गई तो भगवान बहुत अच्छो, महात्मा बहुत अच्छो, गुरुजी बहुत अच्छी, और हमारे मन की पूर्ति न भई, हमारी इच्छा पूरी न भई परमात्मा से या महात्मा थे, तो वही महात्मा थे बुरा दुनिया में कोई है, एक मिनट में बाकी बुराई करने में देर नहीं लगेगी। बातें बुरो कोई दुनिया में है, और मन की इच्छा पूरी है गई, महात्मा में इतने का मिल गो कछू पोटरा है, तो साहब जिनते बढ़िया कोई। अरे साहब ऐसे महाराज जी कहाँ जा दुनिया में, अरे है? और अगली बार न मिलो तो बोले ऐसा अरे साहब हम तो वैसे कछू तेल ना है बाबा जी में, हम तो सब वैसे ही। तो स्वार्थ से अरे नारद जी जैसा महात्मा जब काम से लोभ से जुड़ करके गया ठाकुर जी के पास, तो बुद्धि ऐसी खराब भई। इसलिए जिन्हि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह है। भगवान की भक्ति या अच्छे मार्ग पे तो वो ही चल सकता है। कौन? जो सिर्फ भगवान से केवल भगवान को चाहता है, गुरु से केवल गुरु को चाहता है, संत से केवल संत और संत का प्यार चाहता है, वो बेड़ा पार हो जाएगा उसका, वो रुकेगा नहीं। जो संत से जुड़ने के बाद संत से हट रहा है, समझ लो बाकी कहीं न कहीं लालच में गड़बड़ी आई, बाकी लोभ पे ठेस पहुंची, बाकी काम पे ठेस पहुंची है। नहीं तो जो एक बार निस्वार्थ जुड़ेगा वो 7 जन्म तक भी हटने वाला है। रिश्तों में दरारें जब आती हैं, चाहे वो गुरु शिष्य का हो है, चाहे भक्त भगवान का हो। नारद जी कह रहे हैं, करे तुम तो सदा के छलियाए हैं, तुमने बाली मारे छुप गए, तुम कबू कमे नहीं हते। क्योंकि नारद जी उस समय लोभ में आ गए, मांगे वे गए कि रूप दे दो। लेकिन भैया भगवान और संत तुम्हें वही देगो जो तुम्हारे ने हमारे ने हितकारी है, हमारे ने हितकारी है वही देगो, और जो हमारे लिए हितकारी नहीं है तो तुम भले ही गारी दो, तुम भले ही बुरो मानो, वो दे नहीं पावेगो है। भगवान ने कम गाली खाएगा है। अरे साहब नारद जी ने झड़ी लगा दी, और जैसे ही लोभ का पर्दा हटा, लालच का पर्दा हटा है, तुरंत वही नारद फिर अपना अपराध स्वीकार करने लगे। कहे मुनि पाप, बहुत डगमगा रहे हैं। तो जब मौसम हम कह दिया, हमसे ले लिया करो वो सब, दूसरे में बोले होंगे
कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। नारद जी तो भैया ध्यान रखना, जो व्यक्ति निस्वार्थ जुड़ेगा, निस्वार्थ जिसका प्रेम होगा, निस्वार्थ जिसका लगाव होगा, उस व्यक्ति का संबंध को परमात्मा भी आ जाए। पार्वती जी ने निस्वार्थ तपस्या करी, कितने लोग डिगाने वाले आए हैं और बात सत्य भी कह रहे थे, कोई झूठ नहीं कह रहे कि तू नंगा के लिए तपस्या कर रही है, भिखमंगा के लिए तपस्या कर रही है, हैं बापे न खेत न घर न मकान न दुकान न आमदनी, शमशान में और रहतो है, भूत प्रेतन के बीच में मर भी डोल रही है का? बोले मरे भी को तैयार हूं, लेकिन मैं अब मैं जन्म संबोहित हारा, अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करई विचारा, अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करई विचारा, अब मैं जन्म। एक बात बताऊं, हमारे व्यापारी लोग बैठे, हमारे बलवीर सिंह जी भी व्यापारी हैं। हमें जब कोई व्यापार करना है तो हम वस्तु का गुण और दोष देखते हैं, हाँ या ना? हमें व्यापार करना होए, अच्छा चलो किसानन की बात ले लें, हम गेहूं लेवे जाते हैं तो हम बानगी देखते हैं कि ना देखते ही हैं? बानगी देखते हैं, काहे के लिए देखने भैया? हमें कछु खरीदनो बेचनो है। जब व्यापार होगा तो गुण और दोष देखा जाएगा, और जब श्रद्धा और प्रेम होगा तो फिर न गुण देखा जाएगा न दोष देखा जाएगा। वो मेरा है तो मेरा है। अरे भैया एक बात बताओ, इस दुनिया में तुमने माताएं देखी हैं? डकैत की माँ, चोटा की माँ, गुंडा की माँ, बातें पूछो तो छोरा कैसो है, क्या कहेगी? ना म्यो तो बहुत अच्छा है, दुनिया ने वैसे ही उड़ाए राखी है। म्यो ऐसा हथो रही है, दुनिया ने उड़ाए राखी है। क्यों भैया? सारी दुनिया एक तरफ है और माँ उसकी, बोलो भाई, एक तरफ है। क्योंकि उसने सच्चे दिल से पूत से, चाहे वो कपूत हो चाहे वो, बोलो करो भाई, सपूत होए, माने सच्चे दिल से बस प्रेम किया है, उसे गुण और दोषों से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बैल खरीदने जाते हैं तो गुण और दोष देखते हैं कि जब पाँव ठीक है कि ना, हरम चल भी लायक हथवा के ना है, तो खरीद रहे बेच रहे हैं, ताते हम बाए गुण और दोष देख रहे हैं। जब प्रेम होता है तो कहां देखता है गुण और दोष है?
को गुण दूषण करए विचारा। अब में जन्म शंभु हितहारा। तो जैसे भैया उलट गई मोरी नयन पुतरियां संत के चरणों की रज में, आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेमति प्रगट हो ही में जाना। लेकिन प्रेम साधु के संग से उपजेगा और नफरत स्वार्थी के, लोभी के, लालची के संग से नफरत जन्म लेगी। संसार के कुटिल व्यक्ति के साथ से नफरत जन्म लेगी। और हमें क्या अपने हृदय में पैदा करना है? अभी बैठ जा बाबा, बैठ जाओ। तो हमें जो पैदा करना हो वह संगत हमें करनी चाहिए भैया। आएगा मेरा सा जी, थोड़ी जी तो नीचे तो खा। अच्छा, आज स्वर एक से भी नीचे चला गया शायद, एक पे है, हमें नीचे लग रहा है बहुत। तुम केवल दो हम उठाएंगे, उससे अच्छा देवता, इससे अच्छा देवता नहीं। दिल में तू राम नाम की ज्योति जला के दे। इसे तबला नहीं मिल रहा होगा, तीसरे से उठाओ, पहले उसको बनाओ जम के। आएगा मेरा सारा दिल से बुला के दे।
असर दुआ में तो खोलेगी मूर्ति। होगा असर दुआ में तो खोलेगी मूर्ति, खोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी रही करती की पूर्ति। ताले खोलना कृष्णा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मिटना पल भर की बात है।
जला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल